हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑल जॉब केंद्र में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एमपी कोऑपरेटिव बैंक में क्लर्क और जूनियर एसोसिएट और सोसाइटी मैनेजर के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में, जिसमें पोस्ट निकली हैं 2254 और मेल फीमेल इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया से इसमें आवेदन कर सकते हैं। डिग्री और ग्रेजुएट होना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस आपको फिल करके बताऊंगा। एप्लीकेशन फॉर्म, इसका रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक। तो बने रहिए आप मेरी वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है जिसके माध्यम से आप ये वीडियो देख रहे हैं, ऑल जॉब केंद्र, जिसमें मैं संपूर्ण भारत के किसी भी राज्य से निकलने वाली सरकारी भर्ती की खबर आपको देता हूँ, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन, ऑनलाइन फॉर्म, ऑफलाइन फॉर्म, सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न एंड एडमिट कार्ड रिजल्ट, फॉर्म फिलअप प्रोसेस। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, और कोई कमेंट हो तो कमेंट, कोई जानकारी जानना चाहते हो तो कमेंट कीजिएगा, और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा जो बैंक की एमपी कोऑपरेटिव बैंक का फॉर्म भरना चाहते हो। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट भी दे दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं। एमपी राज्य सहकारी बैंक मर्यादित एपेक्स बैंक द्वारा, एमपी कोऑपरेटिव बैंक द्वारा निकाला गया ये एडवर्टीजमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ 896 पोस्ट ऑफ क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड 1358 पोस्ट ऑफ सोसाइटी मैनेजर इन 35 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ऑफ मध्य प्रदेश में निकाला गया है। और ये क्लिक हेयर टू अप्लाई ये आ रहा है। अब मैं इसकी ये एक शॉर्ट नोटिस की बात करूं। शॉर्ट नोटिस भी मैंने कल अपनी यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड किया था। ये देखिए, एमपी कोऑपरेटिव बैंक, एमपी राज्य सहकारी बैंक ऑनलाइन फॉर्म का नोटिफिकेशन। तो उस पर भी आपके व्यू आए हैं, 52 व्यू। तो उस पर भी आपने सपोर्ट प्रेम दिया है अपना। इस पर भी वीडियो पे आप अपना सपोर्ट प्रेम दीजिएगा। तो उसमें मैंने शॉर्ट नोटिफिकेशन बताया था। वो शॉर्ट नोटिफिकेशन ये है, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित मुख्यालय टीटी नगर भोपाल द्वारा। ये एपेक्स बैंक की साइट है, टेलीफोन नंबर है, ये इसका एडवर्टीजमेंट नंबर है, और दिनांक 24/11 को निकाला गया था। मध्य प्रदेश की 35 जिला सहकारी केंद्र बैंक में 896 क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर्स एवं 1358 समिति प्रबंधकों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आईबीपीएस मुंबई, जो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन है मुंबई, के माध्यम से किए जाने हेतु भारतीय नागरिकों, मध्य प्रदेश के मूल निवासी, इधर लिख रहे हैं ये आप भारतीय नागरिक, पर इधर लिख रहे हैं मध्य प्रदेश के मूल निवासी, तो केवल एमपी वाले इसमें एलिजिबल हैं, से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु कार्यक्रम ये दिया गया है। स्टार्ट डेट, प्रारंभ तिथि है इसकी 26/11 से, जो कि आज है, और अंतिम तिथि है 25 दिसंबर 2022। और परीक्षा शुल्क है 500 रुपये जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, और 250 रुपये अदर SC/ST कैटेगरीज के लिए। तो ये आपको मैंने बता दी शॉर्ट नोटिफिकेशन। ये इसका फुल नोटिफिकेशन है, एमपी राज्य सहकारी बैंक मर्यादित हेड ऑफिस टीटी नगर भोपाल द्वारा। तो इसमें भी यही है, ये इसका फुल नोटिफिकेशन है। आपके लिए मैंने शॉर्ट में फुल नोटिफिकेशन बनाया है। और आप जब इस लिंक पे क्लिक हेयर टू अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो इसके अप्लाई ऑनलाइन पोर्टल पे चले जाएंगे। अप्लाई करने से पहले मैं आपको अपना एक शॉर्ट जो मैंने नोटिफिकेशन अप्लाई ऑनलाइन का बनाया है वो आपको बता दूं। तो एमपी कोऑपरेटिव बैंक रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन फॉर 2254 पोस्ट के लिए ऑर्गेनाइजेशन का नाम है मध्य प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक मर्यादित, जिसमें नंबर नेम ऑफ पोस्ट है क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर, सोसाइटी मैनेजर। नंबर ऑफ वैकेंसी हैं 2254। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन है। कैटेगरी है गवर्नमेंट जॉब। जॉब लोकेशन मध्य प्रदेश है। और कौन अप्लाई कर सकता है? मध्य प्रदेश के निवासी। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन है डिग्री। और एज लिमिट की बात करें तो 18 साल से मिनिमम 18 साल से मैक्सिमम 35 साल। एज रिलैक्सन SC/ST को 5 साल का दिया जाएगा, ओबीसी को 3 साल का दिया जाएगा। इसके बाद सैलरी की बात करें तो 35,400 की आपकी सैलरी मिलेगी। सिलेक्शन मोड आपका रिटर्न टेस्ट होगा। और एप्लीकेशन फीस 500 रुपये लगेगी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, और 250 रुपये SC/ST PWD कैंडिडेट के लिए। ऑफिशियल वेबसाइट है www.apexbank.in। और इम्पॉर्टेंट डेट्स का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। 26 नवंबर 2022 से आवेदन शुरू हो रहे हैं और 25 दिसंबर 2022 तक आवेदन चलेंगे। और क्वालिफिकेशन की बात करूं तो ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से चाहिए। ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, विद नॉलेज ऑफ हिंदी इंग्लिश टाइपिंग इज एसेंशियल। संघ में आपको एक तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए और संग में हिंदी इंग्लिश टाइपिंग की ज़रूरत होनी चाहिए।
एंड लगा है, एंड मतलब इसके संग आपको 1 ईयर का कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स फ्रॉम एनी वन ऑफ द फॉलोइंग रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से भी चाहिए। डिप्लोमा फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी, या तो ये हो डिप्लोमा, या दूसरा डिप्लोमा फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी से हो रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी। इक्विवेलेंट टू डिप्लोमा एग्जामिनेशन फ्रॉम DOEACC से हो आपका। मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से किया हो। 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट ITI से जो होता है वो आपको पे हो 1 ईयर का। इन एडिशन टू द अबव डिप्लोमा सर्टिफिकेट इशूड बाय द अबव रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन विल आल्सो बी कंसीडर्ड एज इक्वलेंट टू अबव। ये जो दूसरी B नंबर पे क्वालिफिकेशन दिए हैं, अगर ये भी आप पे हैं तो ये भी संग में कंसीडर की जा सकती हैं, जैसे कि BCS IT से, MCA, BCA, MSc IT CS से, यानी कि BCS IT से, MCA, BCA, MSc IT CS से, BSc IT CS से, MTech ME IT CS से। डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी approved by AICTE। BSc BCom with computer as one of the subject will not be considered। BSc और BCom with computer as one of the subject will not be considered as equivalent to the above qualification। ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं मिनिमम एज कितने ही हैं, 18 साल है और मैक्सिमम 35 साल है। ये आपकी काउंट की जाएगी। कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन 26/12/1987 से पहले का बर्थ नहीं होना चाहिए और आफ्टर 25 दिसंबर 2004 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप। और एप्लीकेशन फीस जो है 500 रुपये है जनरल OBC EWS के लिए और 250 रुपये है SC ST PWD के लिए। सिलेक्शन मोड होना है रिटन टेस्ट और इंटरव्यू कंडक्टेड बाय सिलेक्शन ऑफ सुटेबल कैंडिडेट फॉर MP कोऑपरेटिव सोसाइटी वैकेंसी। और अगर आप इस पे चाहते हैं कि रिटर्न टेस्ट का क्या सिलेबस आएगा तो उस पर भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना के दूंगा आपको। और इसमें 4 डॉक्यूमेंट आपके अपलोड होंगे जब आप फॉर्म भरेंगे, तो फोटो, सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन। ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन का फॉर्मेट है। आई नेम ऑफ द कैंडिडेट लिखिए आप, और हेयर बाय डिक्लेयर that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid। I will present the supporting document as and when required। ये आप स्कैन करा लीजिए और अपलोड कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इन डॉक्यूमेंट्स, चारों डॉक्यूमेंट्स जो लगने हैं, फोटो, साइन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, इनका साइज पे बनाऊं वीडियो, तो वो भी आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उन पर भी वीडियो बनाऊंगा। अब इसके बाद चलते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। इनका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। स्टार्टिंग डेट हो रही है 26 नवंबर से और लास्ट डेट हो रही है सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म की 25 दिसंबर। तो ये फुल नोटिफिकेशन हो गया। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो कि है आपकी रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट, यानी कि क्लर्क की और कंप्यूटर ऑपरेटर की इन 35 सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स ऑफ मध्य प्रदेश के लिए, जिसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं। अब हम इसका ऑनलाइन आवेदन करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो 26/11 से आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं और 25 दिसंबर तक आवेदन जाएंगे। और लास्ट डेट प्रिंटिंग आप एप्लीकेशन की कर सकते हैं 9 जनवरी 2023 तक। ऑनलाइन फ़ी का भुगतान भी आप इन्हीं तारीखों के बीच कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, ये येलो जो टैब दिख रहा है आपको, क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करना है। करने के बाद आपको 6 स्टेप में ये फॉर्म भरा जाएगा। बेसिक इन्फो, फोटो, सिग्नेचर, डिटेल्स, प्रीव्यू, अपलोड, पेमेंट। तो यहाँ आपको पहला बेसिक इन्फो मतलब आपका रजिस्ट्रेशन करना है। आपका नाम, कैंडिडेट का नाम, फर्स्ट नेम भरना है, अपना कंफर्म कीजिए फर्स्ट नेम, और उसके बाद मिडिल नेम है तो वो भरिए, नहीं है तो मत भरिए। लास्ट नेम है तो लास्ट नेम भरिए, नहीं है तो मत भरिए। और ये आपका फुल नेम आ जाएगा इधर। फर्स्ट नेम का कंपलसरी है, स्टार मार्क लगा है, स्टार मार्क नेसेसरी होते हैं। मोबाइल नंबर आप अपना एक्टिव और वैलिड दीजिएगा, मैं सैंपल के तौर पे दे रहा हूँ। और कंफर्म कर दीजिए मोबाइल नंबर को। ईमेल आईडी क्या होती है, स्टार्टिंग की जो ईमेल आईडी है वो लिखिए इधर आप अपनी, और @ लगा के अपना डोमेन लिखिए, मेरा जीमेल है, और कंफर्म करिए मेल आईडी को। फिर विद डोमेन के संग कंफर्म करिए @gmail.com के संग। कंफर्म करने के बाद आप सिक्योरिटी कैप्चा कोड फिल करिए। सिक्योरिटी कैप्चा कोड फिल करने के बाद आप
सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा पूरा प्रोसेस। ये कह रहा है आर यू श्योर द डाटा एंटर इज करेक्ट, नो चेंज एडिट विल बी ऑफ एप्लीकेशन विल बी अलाउड आफ्टर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, इफ येस क्लिक ओके अदरवाइज कैंसिल। ओके कर दीजिए अगर सही है डिटेल। तो ये आपका फोटो और सिग्नेचर पे आ गया है, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड। ये स्कैन फोटोग्राफ आपको अपलोड करनी है और कंफर्म सिग्नेचर पे चेक करना है, स्कैन सिग्नेचर कैंडिडेट की अपलोड करनी है और कंफर्म पे टिक करना है, इस पर टिक कीजिए और ये अपलोड करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। देखिए दोस्तों अब हम यहाँ पे आ गए डिटेल सेक्शन पे, थर्ड स्टेप में डिटेल सेक्शन पे, जिसमें बेसिक डिटेल भरनी है आपको फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप आपकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज की, थर्ड प्रेफरेंस की है। तो बेसिक में आपको भरना है पोस्ट का नाम, पोस्ट है क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर, संविदा पे, सोसाइटी मैनेजर, ये दो हैं। आप अगर मैं पहले क्लर्क कंप्यूटर ऑपरेटर का भर के दिखा रहा हूँ, आप सोसाइटी मैनेजर पे भी अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं उस पर भी बना के दूंगा आपको वीडियो। तो मैं क्लर्क कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा पे भर के दे रहा हूँ। और ये आर अरेस्टेड फ्रॉम वेयर यू का कैटेगरी सर्टिफिकेट इशूड, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट कहाँ से इशूड है। इफ़ यू आर फ्रॉम आउटसाइड ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट यू विल बी कंसिडर्ड एज अनरिजर्व्ड कैटेगरी। तो आप कहाँ से स्टेट का कैटेगरी सर्टिफिकेट इशूज है, मध्य प्रदेश से कि मध्य प्रदेश से बाहर से। पर इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आया था ये यहाँ लिखा है मध्य प्रदेश के मूल निवासी। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा ये ऑप्शन क्यों दिया है यहाँ। तो ये केवल एमपी के लिए है नोटिफिकेशन में, तो पर ये यहाँ पे दे रहे हैं एमपी और आउटसाइड एमपी। तो आप वैसे एमपी के हैं तो एमपी से ही भरिएगा और डोमिसाइल ऑफ एमपी हैं तो यस कीजिएगा। हैव यू डन रजिस्ट्रेशन इन एमपी एम्प्लॉयमेंट पोर्टल, तो यस करेंगे तो ये ऑप्शन खुल जाएगा। एम्प्लॉयमेंट पोर्टल का आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देना पड़ेगा। नो कर देंगे तो नो कर दीजिए तो ये ब्लैंक हो जाएगा, बंद हो जाएगा। कैटेगरी कौन सी आपकी, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल, तो इस पर क्लिक कर दीजिए जनरल पे, तो ये आपका कैटेगरी सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद नो चेंजेस इन कैटेगरी विल बी परमिटेड आफ्टर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर्म। अप्लाइड कैटेगरी आप किससे अप्लाइड करना चाहते हैं, अगर जनरल करते हैं तो यहाँ जनरल ही आ रहा है, इस पर टिक कर दीजिए। कास्ट सर्टिफिकेट नंबर आपको देना पड़ेगा, ये बंद आ रहा है। उसके बाद आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो नो कर दीजिए। और अगर यस करेंगे तो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद अपन स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं, ये सब आपके ऑप्शन हाइड आ रहे हैं और ये आ रहा है आर यू सेकिंग एज रिलैक्सेशन अंडर वुमेन रजिस्ट्रेशन, तो इसको नो कर दीजिए। और आर यू एम्प्लॉय ऑन रेगुलर बेसिस इन एमपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में, तो नो कर दीजिए। अगर आप हैं तो हाँ कीजिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। और यस करते हैं तो पीरियड ऑफ मंथ आपको देने पड़ेंगे। आर यू एम्प्लॉय ऑलरेडी वर्किंग, या वर्क आपने किया है कहीं बैंक में, इस बैंक में डीसीसी बैंक में कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, तो यस नो अपने हिसाब से कर दीजिए। उसके बाद आर यू फैमिलियर मेंबर आपके बोर्ड डायरेक्टर ऑफ एनी डीसीसी मेंबर, आपके डायरेक्टर जो बोर्ड के डायरेक्टर हैं डीसीसीबी के वो आपके फैमिली मेंबर हैं, तो यस नो अपने हिसाब से कर दीजिए। इसके बाद इसको हम नीचे लाएंगे और रिलीजियन विच बिलोंग टू यू, आप बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, हिंदू, जैन, मुस्लिम, सिख, जोरिस्ट या अदर जोन से हैं वो आप रिलीजियस सेलेक्ट कीजिए। रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं तो वो येस नो अपने हिसाब से कर दीजिए। आर यू एक्स सर्विसमैन, तो ये येस नो अपने हिसाब से कर दीजिए। और नेशनलिटी क्या है, इंडियन है। डू यू होल्ड आधार कार्ड, येस नो अपने हिसाब से कर दीजिए। अगर येस करते हैं तो आपको यहाँ आधार कार्ड का नंबर देना पड़ेगा। तो इसको अपन अब आधार कार्ड के बाद सेंटर फॉर एग्जामिनेशन आपका चाहते हैं भोपाल, इंदौर, सतना, जबलपुर, उज्जैन, तो मैं भोपाल डाल देता हूँ। और डेट ऑफ बर्थ इधर आप लिख दीजिए। और डेट ऑफ बर्थ देखिए आप 2004 से बताया गया है, जो मैंने आपको नोटिफिकेशन में इससे पहले बताया था 84 से 2004 के बीच में डालनी है आपको, जो मैंने डेट्स बताई थी। और एज कैलकुलेट होगी आपकी 25/12/2022 तक। जेंडर आपका मेल है कि फीमेल वो सिलेक्ट कीजिए। डू यू हैव ट्विन ब्रदर सिस्टर हैं कि नहीं, तो येस नो अपने हिसाब से कर दीजिए। तो ये अगर येस करते हैं तो आपको ट्विन ब्रदर सिस्टर का नाम देना पड़ेगा, उनके जेंडर देने पड़ेंगे। नो कर देते हैं तो ये सब हाइड हो जाएगा। उसके बाद मैरिटल स्टेटस अनमैरिड हैं कि मैरिड हैं। उसके बाद फादर्स का नाम दीजिए, अपने पिताजी का नाम कैपिटल लेटर में दीजिएगा। और ये सब मैट्रिक के हिसाब से दीजिएगा, मैट्रिक की मार्कशीट के अनुसार अपना नाम दीजिएगा। और माताजी का नाम दे दीजिए। माताजी के नाम के बाद आप अपना एड्रेस दे दीजिए, यहाँ एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस। एड्रेस देने के बाद डिस्ट्रिक्ट लिखिए अपनी, और स्टेट आप लिखेंगे अपनी स्टेट, और पिन कोड लिखेंगे।
और आपका ये एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस जो है ये अगर सेम एड्रेस फॉर परमानेंट एड्रेस है तो क्लिक पे इस पे चेक बॉक्स पर टिक कीजिए, ये कॉपी हो जाएगा सेम टू सेम। और उसके बाद आप चूज़ फॉर एड्रेस फॉर जीएसटी इन्वॉइसिंग आप कहाँ चाहते हैं, कॉरस्पॉन्डेंस के पर परमानेंट पे उस पर टिक मार्क कीजिए, तो मैं परमानेंट पे कर देता हूँ। और एप्लीकेशन फ़ीस इंटीमेशन चार्जेस आपके अमाउंट लगेंगे 590। तो इस पे करने के बाद आपको वैलिडेट योर डिटेल्स करनी है। देखिए दोस्तों ये वेरीफाइड सक्सेसफुली हो गया। इसके बाद हमने इसको ओके कर देंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपका डिटेल सेक्शन पे एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस पे आ गया है, जिसमें हम ग्रेजुएशन भरनी है। ग्रेजुएशन आपकी कैसे है, बी टेक IT से है मेरी, और कब करी थी मैंने वो अब मैं डेट ऑफ पासिंग डाल दूंगा, इसमें डेट ऑफ मंथ और ईयर डाल दूंगा आपके। तो डेट ऑफ मंथ और ईयर मेरा है ये, देखिए दोस्तों ये मैंने डेट ऑफ पासिंग डाल दी। उसके बाद परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपको डालने हैं अपने, और आपकी क्लास और ग्रेड क्या थी, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, वो डाल देंगे। अब उसके बाद मैं आपको थोड़ा एडवर्टीजमेंट दिखाना चाहता हूँ इसका, जो कि मैंने आपको बनाया था। ये मैंने बताया था बी टेक होना चाहिए। बी कैटेगरी में द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन विल आल्सो भी कंसीडर्ड की जाएंगी, यानी कि बी टेक होना चाहिए CSIT में, तो वो भी कंसीडर्ड की जाएंगी। तो ये आपका कंसीडर्ड हो गया है। तो इसके बाद हम इसको, ये स्टार मार्क था, ये कंसीडर्ड हो गया है। उसके बाद आपको ये चीज़ें नहीं भरनी हैं। उसके बाद हैव यू डन मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज, आपने किया है तो हाँ कीजिए, नहीं किया तो नो कीजिए, यस कर दीजिए या नो कर दीजिए, जो अपने हिसाब से आप मॉडर्न कॉलेज से किया है कि नहीं। डू यू हैव नॉलेज ऑफ हिंदी इंग्लिश टाइपिंग, यस कीजिए या नो कीजिए, अपने हिसाब से आपका टाइपिंग आती है कि नहीं। उसके बाद इसमें एक्सपीरियंस तो मांगा नहीं है, अगर आप पे है तो आप एक्सपीरियंस लेवल लिखिए और यहाँ हिंदी इंग्लिश लिख दीजिए। आपको कौन सी लैंग्वेज पढ़ना लिखना बोलना आती है तो हिंदी लिखिए और यहाँ इंग्लिश लिख दीजिए। उसके बाद अगर अदर कोई रीजनल लैंग्वेज भी आती है तो वो भी पढ़ना लिखना बोलना लिख दीजिए। और इस पर फिर आप वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक कीजिए। देखिए दोस्तों ये है आपका वेरीफाइड सक्सेसफुली हो गया, हमने इसको ओके कर दिया और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। ये आपका नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा, जहाँ पे आपको इसकी थर्ड डिटेल सेक्शन पे प्रेफरेंसेस आने हैं। ये आपके जितने भी इसके नेम ऑफ द DCC भी हैं उन पे आपको टिक मार्क करना है। तो ये अपने हिसाब से आप टिक मार्क कर दीजिए, और टिक मार्क करने के बाद इनकी प्रेफरेंस जो भी आप भरना चाहते हैं, जैसे भी चाहते हैं वो आप भर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि इस पर भी मैं वीडियो बनाऊं कि किस टाइप से भरनी चाहिए तो वो भी आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं वो भी बना दूंगा। तो अभी आप ये केवल टिक मार्क कर दीजिए अपने हिसाब से चॉइस, और इनको लेफ़्ट साइड से टिक मार्क करेंगे तो ये राइट साइड में आपकी चली जाएंगी। जैसे जैसे टिक मार्क करेंगे उस टाइप से आपके राइट साइड में ये आपकी पहुंचती जाएंगी, उस ऑर्डर में चली जाएंगी। तो ये DCCB बैंक के ये जितने भी आपके MP स्टेट लगते हैं उनमें ये DCCB बैंक है, उनमें आपका उन सिटियों में ये आपके कैटेगरी उसमें पोस्टें निकली हैं। तो आप ये अपने हिसाब से कर सकते हैं, जितने मर्जी में चाहें चेक मार्क कर देंगे। तो ये आपके लेफ़्ट से करेंगे तो नेम से राइट में ऑर्डर में आ जाएंगी। उसके बाद वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक कीजिए, ये वेरीफाइड सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद ओके कर देंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपका प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा, आप चेक कर लेंगे अच्छे से अगर चेक है तो इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएंगे। देखिए दोस्तों मैं ये स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ गया। अब ये लास्ट स्टेप है, इसके बाद आप अगर कोई गलती है तो अभी भी सुधार लीजिए। और ये फाइनल आई एग्री करने के बाद जब कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो उसके बाद कुछ नहीं हो सकता, तो ध्यानपूर्वक करिएगा इसके बाद। तो आई एग्री करने के बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दीजिए, और ये ओके और कैंसिल आ रहा है तो ओके कर दीजिए। आर यू श्योर टू कंटिन्यू, तो ओके कर दीजिए। ये कंटिन्यू होने के बाद अपलोड सेक्शन पे पहुंच जाएगा, जहां आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करने हैं और कैप्चा कोड फिल करना है। देखिए फ्रेंड्स मैंने लेफ्ट थंब इंप्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड कर लिए। अब इसके बाद मैं ये कैप्चा कोड फिल कर रहा हूँ। कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये ओके और कैंसिल आ रहा है, ओके कर देंगे और ये पेमेंट पेज पे पहुंच जाएगा, जिसमें आपको 590 रुपये लगाने हैं और ये सिक्योरिटी कैप्चा कोड आपको लिखना है। ये लिखने के बाद आप सबमिट कर देंगे तो ये पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा आपको। और डू यू वांट टू सबमिट, ओके और कैंसिल आ रहा है, ओके कर देंगे तो इसको रिफ्रेश नहीं कीजिएगा, ये पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा आपको। तो यहाँ पे आपके पेमेंट गेटवे ओपन हो गया। आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अदर डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश कार्ड, QR कोड, UPI का सबका आपका ऑप्शन आ रहा है। आप पे जिसकी सुविधा हो उससे आप पेमेंट कर सकते हैं।
तो क्रेडिट कार्ड में यहाँ कार्ड नंबर डालिए, मंथ, ईयर, CVV नंबर, कार्ड होल्डर नेम, मेक पेमेंट कर दीजिए। और डेबिट कार्ड में भी यही सेम प्रोसेस है। अदर डेबिट कार्ड सिलेक्ट बैंक करेंगे, ये 3 बैंक आ रहे हैं। और इंटरनेट बैंकिंग करेंगे तो एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा, SBI, HDFC, ICICI बैंक और अदर बैंक, ये सब आ रहे हैं। इनमें से आपके जिसमें भी आपका बैंक में सुविधा हो उससे आप कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए, आप पे जिसमें भी आप पे अकाउंट हो, आप जिस पे भी आप करना चाहते हैं जिससे भी, और उससे मेक पेमेंट कर दीजिए। वॉलेट QR कोड से, कैश कार्ड से करना चाहते हैं तो उससे कर दीजिए। QR कोड से करना चाहते हैं तो भीम UPI से मेक पेमेंट कर दीजिए। UPI भीम UPI से करना चाहते हैं तो मेक पेमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों जब ये पेमेंट आप करेंगे तो आपके मोबाइल में पेमेंट करते वक्त एक OTP आएगा जो आपने रजिस्टर्ड किया होगा अपने ऑनलाइन टाइम। तो आपका सक्सेसफुल जब पेमेंट हो जाएगा तो आपके मोबाइल में एक OTP आएगा। OTP वेरीफाइड करने के बाद, पेमेंट वेरीफाइड जब हो जाएगा तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस और आपको रिडायरेक्ट कर देगा प्रिंट प्रीव्यू के पेज पे। तो आप उसकी हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी निकाल के रख लीजिएगा फॉर फ्यूचर यूज़, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ और इस वीडियो का लिंक, इस मतलब ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक, अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस का अप्लाई लिंक का मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से भी जाके आप इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक स्टेप बाय स्टेप कैसे भरेंगे फॉर्म। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और एक प्यारा सा कमेंट दे के जाना। और कुछ अगर पूछना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं जवाब दूंगा और हो सका तो वीडियो भी बना के दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जितना हो सके। तो धन्यवाद दोस्तों।